हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके इस कॉन्सेप्ट के सेशन में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एलिगेशन का है। अब ये एलिगेशन होता क्या है और ये आता कहां से है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, जो भी थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट है। आइए। तो हमारे पास जो एलिगेशन होता है वो और कुछ नहीं, एलिगेशन और कुछ नहीं। एलिगेशन हमारे पास हिंदी में सिग्नेशन बोलते हैं, या फिर एलिगेशन को आप इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एलिगेशन को और कुछ नहीं, एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारे पास। ये क्या है? हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म है किसकी? ये एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारे पास एवरेज की। और वो भी कौन से वाला? वेटेड एवरेज। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप सर? आइए जानते हैं एलिगेशन होता क्या है रियलिटी में, और इसकी मूलभूत जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो क्या है। रटने से कोई फायदा है नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लास है तो आपको समझ आएंगे कि ये होता क्या है। आइए समझते हैं। हमारे पास यदि, ध्यान समझना, यदि हमारे पास किसी कक्षा में दो कक्षा है, एक कक्षा में n1 बच्चे हैं, n1 बच्चे हैं एक कक्षा में, और n1 बच्चों का जो औसत है, मान लो उनकी आयु का औसत हो सकता है, उनके वेट का औसत ले लेते हैं। n1 बच्चों का जो औसत है वेट का, वजन का, वो a1 है। और दूसरी कक्षा में n2 बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। पहली कक्षा में n1 बच्चे, दूसरी कक्षा में n2 बच्चे, और जो उनका वेट का औसत है वो कितना है हमारे पास? a2 है। ठीक। अच्छा, अगर मैं पहली कक्षा की बात करूं, पहली कक्षा में अगर n1 बच्चों का औसत a1 है तो उनका योग कितना होगा? आप सभी को पता है औसत क्या होता है। औसत हमारे पास सम अपॉन नंबर होता है। अब सम की वैल्यू एवरेज इंटू नंबर होगी, औसत इंटू संख्या होगी। औसत इंटू संख्या क्या होती है हमारे पास? सम होगा। तो हमारे पास यहाँ सम आएगा, यहाँ जो सम आएगा, इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? n1 इंटू a1 आएगा। और यहां पर जो हमारे पास सम आएगा, यहां पर जो सम आएगा वो n2 इंटू a2 आएगा। ठीक। दोनों की कक्षाओं का योग भी आ गया। अगर दोनों कक्षाओं को एक साथ बिठा दिया जाए, दोनों कक्षाओं को अगर एक साथ बिठा दिया जाए तो पूरी दोनों कक्षाओं का सम कितना होगा? n1 a1 प्लस n2 a2, दोनों कक्षाओं का सम इतना होगा। और अगर दोनों कक्षाओं को मिला के एवरेज निकाला जाए तो औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? दोनों कक्षाओं का a मान लेते हैं, तो दोनों का योग सम बटे में जितने बंदे हैं, एवरेज, अब एवरेज क्या होता है? योग बटे जितनी संख्या है। तो सम, दोनों क्लास का सम तो आ गया, वेट का, वजन का, बटे में सम कितने लोग हैं? n1 प्लस n2 लोग हैं। अब इसको इंटू यहां करेंगे तो कितना आएगा? a, ये पूरी सभी दोनों क्लास का मिला के एवरेज है, a n1 a n2, उधर क्या आएगा? n1 a1 n2 a2, ये आ जाएगा। अब n1 वाला इधर ले लो कि a n1 माइनस n1 a1, उधर ले लो n2 a2 माइनस a n2। ठीक, ये आ गया। यहां से n1 कॉमन ले सकते हैं। देखो n1 कॉमन लिया, n1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा? a माइनस a1 आएगा। अब n1 कॉमन लेंगे, n1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? a माइनस a1 आएगा। और उधर देखिए जरा, n2 कॉमन लिया तो a2 माइनस a आएगा, n2 कॉमन लिया तो a2 माइनस a आएगा। तो हमारे पास n1 और n2 का जो अनुपात आएगा, n1 और n2 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? a2 माइनस a, अब a माइनस a1, ये आ जाएगा। आपको इसका क्या मतलब है? एलिगेशन, एलिगेशन तो कुछ ऐसा नहीं होता, एलिगेशन तो कुछ ऐसा होता है। एलिगेशन तो कुछ ऐसा करता है, यहाँ कुछ लिखा होता है और यहाँ कुछ लिखा होता है, ऐसे होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन यही से वो बात बनती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो ऊपर आता है वो ऊपर हमेशा एवरेज आता है, औसत आता है। औसत का मतलब क्या होता है? जो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, जो किसी के परिप्रेक्ष्य में होता है। जैसे कि समय है, समय किसके रिस्पेक्ट में है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में है? बट अगर मैं आपको बोलूंगा स्पीड, स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर उतने चले जाएंगे जितने आपको घंटे मिलेंगे। तो हमारे पास जो स्पीड होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है? समय के रिस्पेक्ट में होती है। कितनी डिस्टेंस चली जाएगी? जितना समय मिलेगा। तो किलोमीटर पर आवर, तो घंटे के रिस्पेक्ट में। जिसकी कीमत होती है किलोग्राम, रुपीज पर केजी। जितने ज्यादा केजी होंगे उतने ज्यादा रुपीज होंगे। तो रुपीज पर केजी 25 रुपए पर किलो है ना। तो रुपीज पर केजी, जितने रुपए उतने ज्यादा होंगे जितने हम किलो ज्यादा लेंगे। ठीक है। मान लो एक सॉल्यूशन के अंदर 20% और 40% हमारे पास क्या है? 20% और 80% हमारे पास एसिड और वाटर है। तो 20% किसका? 20% पूरे सॉल्यूशन का 20%।
80% किसका, 80% पूरे सॉल्यूशन का 80% किसके रिस्पेक्ट में है। ऊपर एवरेज में लिखा जाएगा और नीचे किसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो मैंने यहाँ वजन लिख लिया, किसका वजन, बच्चों का वजन, तो उसके बच्चे नीचे आएंगे। यहाँ पर एवरेज मान लो 80 है, तो 80 किन का एवरेज है, किन का मतलब औसत है, 40 बच्चों का औसत, नीचे बच्चे लिखे आएंगे कितने बच्चे। तो नीचे हमेशा क्या लिखी जाती है, क्वांटिटी लिखी जाती है। नीचे हमेशा क्वांटिटी, हमेशा मात्रा लिखी जाती है, क्वांटिटी लिखी जाती है। नंबर्स, अमाउंट, मात्रा मतलब अमाउंट, कितना। ऊपर हमेशा एवरेज लिखा जाता है जो किसी के रिस्पेक्ट में होता है। 20% या फ्रैक्शन लिखी जाएंगी, जैसे 2/3, 2/3 किसका, टोटल का, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा। 2/3 तो 2/3 किसका, टोटल का, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा, मात्रा। ठीक है, 40%, 40% किसका, टोटल का, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा, मात्रा नीचे लिखी जाएगी। या फिर मात्रा मतलब अमाउंट, या फिर आपने एवरेज लिखा, किसी बच्चे का एवरेज लिखा, या प्राइस स्पीड लिखी, या फिर आपने प्राइस लिखा, कीमत लिखी, तो वो ऊपर आएगा। कीमत कितने किलो है, जैसे मान लो 25 रुपए पर किलो, और 25 रुपए पर किलो लिख तो दिया, किसके रिस्पेक्ट में, किलो के रिस्पेक्ट में, तो कितने किलो हैं, तो किलो नीचे लिखे जाएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा, कितने घंटे हैं, घंटे मतलब नीचे लिखे जाएंगे। ऐसे होता है, ऐसे नहीं कि नीचे कुछ भी लिख देंगे। नीचे हमेशा अमाउंट आता है, मात्रा आती है, समय, कितना समय, किलो, कितने किलो, हमेशा नीचे मात्रा आएगी, ऊपर हमेशा एवरेज आएगा, औसत आएगा। औसत जो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और जो चीज किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होती उसका एलिगेशन नहीं बन सकता। जैसे कि डिस्टेंस है, किलोमीटर, अब यहाँ किलोमीटर, तो वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो उनका एलिगेशन, उनका एवरेज नहीं बनेगा। ठीक, तो हमें एवरेज से करना पड़ेगा वैसे क्वेश्चन। चलो खैर वापस आते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। अब आप कहोगे सर उसमें कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं उसमें कैसे लगाना है, या फिर यहाँ देखते हैं। बहुत इजी सी बात है, आप यहीं से समझ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ मात्रा क्या है, यहाँ मात्रा तो बच्चे हैं, यहाँ मात्रा तो बच्चे हैं, यहाँ तो मात्रा बच्चे हैं कि N1 बच्चे, N2 बच्चे। अब हमारे पास यहाँ पहली क्लास का एवरेज कितना था, A1 था, दूसरी क्लास का एवरेज कितना था, A2 था। दोनों क्लास को मिलाया तो औसत कितना आ गया, A आ गया। मैंने क्या लिखा, ऊपर हमेशा एवरेज लिखेंगे। A1 एवरेज किसका है, A1 एवरेज किसका है, N1 बच्चों का है, तो नीचे बच्चे कितने हैं, N1। अब A2 एवरेज किसका है, A2 एवरेज किसका है, N2 बच्चों का, तो नीचे क्या है, N2 बच्चे। आप देखिए ध्यान से, औसत अगर मान लो 20 और 10 का एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कितना आएगा, 15 आएगा। तो एवरेज 20 और 10 के बीच में आया, या फिर 20 और 10 के बीच में रहेगा। तो हमेशा अगर दो इंसान होते हैं तो उनके बीच में ही एवरेज आता है, उनके बीच, दोनों को मिलाएंगे तो उनके जो दोनों का एवरेज आएगा उन दोनों के बीच का आएगा। जैसे इसको 20 मान लो, इसको 10 मान लो, तो 20 और 10 के बीच का एवरेज कितना है, 15। तो हमेशा जो ए होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। एक से बड़ा होगा, वो एक कोई भी हो सकता है, और दूसरे से छोटा होगा, या फिर A2 से बड़ा होगा और A1 से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो मर्जी है। अब यहां लिखा हुआ है N1 किसके बराबर है, A2 माइनस ए। अब N1 देखो, N1 कैसे आया, A2 माइनस ए, ऐसे आया। A2 में से A माइनस किया तो कितना आया, N1 आया। A2 में से A माइनस किया तो N1 आया। अच्छा, A1 में से या फिर A में से A1 माइनस किया तो कितना आया, N2 आया। क्योंकि हमें पता लग चुका है बड़ा कौन है, बड़ा कौन है आपको साफ पता लग गया। अगर A2 में से A माइनस हो रहा है, A2 में से A माइनस, A2 बड़ा है, A2 बड़ा है A से, तो A2 में से A माइनस तो N1 आएगा। ठीक है, और A में से A1 माइनस तो N2 आएगा। क्लियर, ये हमारे पास एलिगेशन होता है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है। ओके, और आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास, इसको मैं बहुत ही बेसिक कर देता हूं, इसको मैं बहुत ही और बेसिक कर देता हूं कि यहां हमारे पास जो ये वाला जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस वो यहां लिखा जाता है, और इन दोनों का डिफरेंस कहां लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है। इसके ऊपर मैं और भी कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, बट अभी के लिए ये आपके पास पता लग गया। नीचे क्वांटिटी आती है, इन दोनों का रेशियो, ऊपर एवरेज लिखा जाता है। आइए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक हमारे पास ग्रोसर है, दो वैरायटी मिक्स करता है। एक जो हमारे पास प्राइस है वो 15 रुपये किलो है, एक जो हमारे पास वैरायटी है वो 15 रुपये प्रति किलो वाली है, और दूसरी जो वैरायटी है वो कितने की है, 20 रुपये प्रति किलो, 20 रुपीज पर केजी की है। दोनों को मिलाया गया, देखो देखो किस रिस्पेक्ट में, केजी के रिस्पेक्ट में है तो नीचे केजी आएगा। दोनों को मिलाया गया तो अब कितने का हो गया, 6.5 16.5 रुपए के प्रति किलो का हो गया। कितना किलो लिया यहां लिखा जाएगा, इसका कितना किलो लिया यहां लिखा जाएगा, मात्रा नीचे लिखी जाएगी।
दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 3.5, दोनों का डिफरेंस किया गया तो कितना आ गया 1.5, इसके इतने किलो, इसके इतने किलो, दोनों का रेशियो निकाला किस रेशियो में है ना, 3 जा और 7, तो किस रेशियो में मिक्स होंगे, 7:3 में मिक्स होंगे, तो आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियरिटी यानी बहुत जरूरी है कि नीचे क्या लिखा जाएगा ऊपर क्या लिखा जाएगा, बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आइए ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको देता हूं और उस वाले का आंसर आप मुझे बताना कि उसका उत्तर कितना आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको ये क्लैरिटी जो आई है इस कॉन्सेप्ट में वो अच्छी लगी होगी। ऐसी हमारी और बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।